मुखातिब करें। आली जनाब अब्दुल खान साहब। थोड़ा नीचे अमजद भाई जिंदाबाद, अमजद भाई जिंदाबाद, बेटे जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, लाना है भाई, लाना है। थोड़ा नीचे करो, अमजद भाई जिंदाबाद, सीधा करो, सीधा करो, पूरा सीधा करो। आप करो। मोहतरम सैयद सलीम साहब, मुस्तफ़ा महमूद साहब, सैयद इब्राहिम उर्फ लल्लू भाई, स्टेज पे दीगर तहरीक के कायदीन, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मग़बरों को भी सलाम। आते आते देखा पूरा गलियों में से आया तो अंधेरों में बैठे हुए चबूतरों पे। मैं एक से पूछा, क्या मियाँ हमारे जलसे में आगे रास्ता भटक गए? तो बोले आप बहुत अच्छे बातें कर रहे हैं। आप जो है इसमें हमारे भी फ़ायदा हो रहा है इसमें। अब बहरहाल बहुत इंतज़ार था कि याखुदपुरे का उम्मीदवार मजलिस बचाओ तहरीक का ऐलान नहीं हो रहा बोल के सुबह से शाम तक एक 500 टेलीफोन आ रहे थे पूरे दुनिया से फ़ोन। भाई एमबीटी कहीं को नहीं लड़ ली, एमबीटी का अभी तक ऐलान कहीं को नहीं हुआ, यानी एक 500 रोज़ाना टेलीफोन आ रहे थे। तो बहरहाल मैं बोला मियाँ देखिए, दावत में जो है दूल्हे का दस्तर आखिरी में बिछता, तो आखिरी में ऐलान हुआ अपना। खैर बहरहाल इंतखाबात का मौसम है, पूरे तेलंगाना में जो है इलेक्शन चल रहे हैं। तेलंगाना का इलेक्शन जो है सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल के मायने ये है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मोदी को कैसा हटाया जाएगा, उसका फैसला तेलंगाना से होगा। और तेलंगाना में जो है 50 सीट ऐसे है, 50 सीट ऐसे है जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो ये 50 सीटों पे जो मुस्लिम जो पार्टी को वोट देंगे वो पार्टी तेलंगाना में पावर में आएगी। अब आप मेरे से पूछेंगे कि भाई हम किसको वोट देना, जहाँ पर एमबीटी का नहीं है, हम किसको वोट देना बोल के कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं। अजलाओं से मुसलमानों का फ़ोन आ रहा, तो मैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं आपके द्वारा कि आप जो है बड़े मोदी को मारने के लिए, बड़े मोदी को हटाने के लिए छोटे मोदी को यहां से हटाओ। समझ गए ना बात को? पूरे समझदार है अपने लोग। अब ये पूरा वायरल करो मेरा मैसेज। ये छोटा मोदी क्या करा? पिछले 8 साल में 5 मस्जिदों को शहीद करा ना, ठीक है। ये छोटा मोदी क्या करा? 5 आलेर एनकाउंटर करा, 5 मुसलमानों को मारा। ये छोटा मोदी क्या करा? वक्फ के जायदादों को तबाह करा, 5 साल से वक्फ बोर्ड को लाक करके रखा। ये छोटा मोदी क्या करा? हमारे को भीख का चिप्पा दिया। हमको क्या दिया? दलित बंधु में 10 लाख, बीसी को 2 लाख, हमको क्या? भीख का चिप्पा। तो अब ये छोटे मोदी का वक्त आ गया, इसको हम टाटा बाय बाय करना है। अब छोटे मोदी के साथ इनके भांजे भी बहुत तड़प रहे, भांजे को भी बहुत दर्द हो जा रहा। मामू नकटा मामू, हमारे तो मामू नकटे नहीं है, हमारे मामू बहुत स्मार्ट है। पठानों के मामू कैसे रहते मालूम ना? सलीम भाई बोल रहे थे कि बच्चा गोरा है, स्मार्ट है। पठान का बच्चा हूँ यहाँ, सलीम भाई गोरा स्मार्ट तो रहूँगा, लेकिन आप मेरे को इनसे उनसे रिश्ता मत जोड़ो। मेरे मामू मेरे ससुरे गुस्से में आ जाएंगे सुने तो, घर में झगड़ा हो जाएगा,
वालदा गुस्से में आ जाएंगे, मियाँ मैं मेरे भाई की बच्ची करके लाया, शादी तेरे को, ये सलीम को लाओ घर में, उठ बैठा कराओ इसको। इनकी वालिदा जो है, आपकी वालिदा, सलीम भाई की वालिदा, मेरी वालिदा को अरबी पढ़ाई से वाले हैं। आपके वालिदा का नाम सलीम भाई? जमील उन्नीसा इनकी वालिदा वाइजा थे, बहुत नेक घराने से सलीम भाई का ताल्लुक। मेरी वालिदा को, मेरी खाला को, और आज भी सलीम भाई जब घर में आते मेरे वालिदा के पैर पड़ते, कदम बोस होते, तो अगर ये मैसेज मेरी वालिदा तक कोई बच्चे पहुंचा देंगे, मत पहुंचाई नु सलीम भाई क्या बोले सो यहाँ पर। अब रही बात इलेक्शन का, इलेक्शन चल रहा है। पूरे इलेक्शन में मैं वादा किया कि कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई गैर ज़रूरी इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, कोई तशद्दुद की गुफ्तगू नहीं होगी। बात होगी तो याखूतपुरे के बुनियादी मसाइल के ऊपर बात होगी। अमजदुल्ला खान आके आपके सामने मोदी मोदी, अमित शाह नहीं करेंगे। जब मोदी का जो देखना है वो मोदी को देखेंगे, अमित शाह को देखना है देखेंगे, बहुत वक्त है। ये बाकड़े पहलवाना क्या करे, अपना कुछ नहीं करे, देखेंगे इनका। अब बहरहाल याखूतपुरे का इलेक्शन सारे दुनिया की नज़र है कि भाई क्या फैसला होता। एक बेहतरीन उम्मीदवार है एमबीटी का, 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा। सोशल मीडिया में सारे लोग देखते मेरा काम, सब लोग देखते ना। आज सुबह मैं पदयात्रा करा तो घरों में मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब जाके ख़वातीन के सामने पूछ रहा था, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, पहचाने आप मेरे को? तो ज़ईफ़ लोग, ज़ईफ़ नौजवान जो भी है, हाँ हम पहचानते आपको, हम आपका काम देखते रोज़, हम आप रात भर बैठ के प्रजा दरबार के द्वारा जो गरीबों का काम करते हम वो भी देखते। बोले, फिर बोले हम आपको इसलिए पहचानते कि आप अमानुल्लाह खान के बेटे। उसके बाद में ये हुआ, मैं जब नशेमंद नगर पूरा दौरा करते करते आया। अब बहुत बातें की जा रही हैं। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर मोहतरम एमपी साहब भी आए थे, तरक्की के करोड़ों रुपए की तरक्की। हमारे दिल्ली के कोई जर्नलिस्ट आए हुए थे कल मेरे पास, आज भी मौजूद होंगे मैं समझता हूँ यहाँ पर जलसे में वो लोग। ये दिल्ली के जर्नलिस्ट सर्वे कर रहे हैं पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश के, जो दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा इमेज है कि हैदराबाद जो है स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। इन्होंने पूरा हैदराबाद को स्विट्जरलैंड बना दिए। यहाँ से यहाँ जहाँ मेरा स्टेज है, ये स्टेज से 100 कदम दूर जाइए, लेफ्ट में एक ओपन प्लाट पे कम से कम एक 50 गाड़ी कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो नशेमंद नगर के, आप यहाँ के चीचा मालूम कचरा है, उधर कितने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ये गलियों में पूरे गंदा पानी आ रहा। आज कोई लाके बॉटल में मेरे को पानी बताए, साहब नशेमंद नगर में तकरीबन 3 महीने से पोल्यूटेड वाटर आ रहा। नल खोले तो 1 घंटे तक गंदा पानी आ रहा। यहाँ की लोकल कारपोरेटर को हम कई बार बोले, एमएलए साहब तकरीबन 6 महीने 1 साल से बीमार है, हम उनको बोल रहे हैं, एमपी साहब को फोन कर रहे हैं, ना वो कचरा साफ हो रहा, ना वो गंदा पानी दूर हो रहा। अब आप बताइए फिर वो कहाँ पर है तरक्की? कभी बोल रहे हैं कि मैं आईटी टावर ला दिया, कभी बोल रहे हैं कुछ। तो तरक्की कहाँ पर हुई याखूतपुरे की, ये मुझे बताइए। क्या याखूतपुरे में, मैं एक 10 पॉइंट्स की गुफ्तगू करूंगा, कोई मैं बात कि कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं होगी। बात होगी तो बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू होगी। एमएलए साहब स्पीच में बोल रहे हैं कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं मेरे साले हैं, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं ससुराल को कैसा जाना मेरे को मालूम। 30 हो जाने दीजिए, 30 नवंबर हो जाने दीजिए। ये याखूतपुरे वाले आपका क्या करने वाले हैं वो अंदाज़ा है मुझे। आप बोल रहे हैं कि मैं थैला दे के कागसा चुनाऊंगा, ये थैले में डाल के वो नशेमंद नगर नाले में फेंके तो भाई के ललिता बाग में निकलते उन्होंने, घर वहीं से उनका बंदा गुड़े में। अब आइए अपन कुछ काम की बात करेंगे। सबसे पहले हाउसिंग स्कीम। आज पुराने शहर में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान परेशान है तो किराए से परेशान है। कोई भी घर का किराया 10,000 रुपए से कम नहीं है। आप बहुत दूर तक जाइए,
बालापुर, शमशाबाद तक भी अगर आप गए तो आपको 8,000 10,000 से कम किराया नहीं मिलता। यहाँ पर भी जो मौजूद है सामाइन में, जो मजमे में बैठे हुए हैं, 80% लोग जो है किराए के घरों में है ना, किराए के घरों में। जो मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता, यानी 25 तारीख से 5 तारीख तक झगड़ा चलते रहता, ये बेचारा 18 घंटे मेहनत कर रहा, 18 घंटे मेहनत करने के बाद में वो घर का किराया नहीं निकाल सक रहा। उन्हें कहाँ से निकालेंगे बताइए? अगर उन्हें ऑटो ड्राइवर है, गैस का रेट बढ़ गया, वो बेचारा ऑटो चला रहा, दिन भर ऑटो चला के 500 रुपये नहीं कमा रहा। कोई मजदूरी कर रहा, उन्हें जाके वो मजदूरी में उसको कभी मजदूरी मिल रही, कभी नहीं मिल रही मजदूरी। ये कोविड के बाद से तो बहुत बुरे हालात है यहाँ के, कोविड के बाद से बहुत बुरे हालात है हमारे। तो आप बतलाइए कितने गवर्नमेंट के स्कीम से जो हाउसिंग के लिए आते हैं, 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट। केसीआर साहब 9 साल से बोल रहे हैं, अब तो बोल दिया मैं बांट दिया, दे दिया, हो गया खत्म। 9 साल से बुरखा पोश खवातीन दफ्तर दफ्तर फिर रही, कभी एमआरओ के दफ्तर को जा रही, कभी कोई दलाल के घर को जा रही, कभी कोई पैरोकार के घर को जा रही, फकत फार्मा डाल लेते फिर रही। यहाँ पर कितने लोग डाले भाई बताइए? 2 बेडरूम फ्लैट के लिए अप्लाई करे होंगे ना आप लोग भी, सब लोग अप्लाई करे। ये पूरे मजमे में मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या किसी को 2 बेडरूम फ्लैट मिला? क्या एक आध को मिला होगा, 2 को मिला होगा, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दे रही। वो जंगल में सांपों में जाके रहो आप, बिच्छुओं में जाके रहो आप, कौन रहते बताइए? अपने कोई औरतें जाके 100 किलोमीटर दूर पे रह सकती क्या बताओ? नहीं रहते। बच्चों का स्कूल यहाँ पर जाके वहां पर 100 किलोमीटर दूर पे कैसा बसेंगे? तो मेरे पास एक स्कीम है। अब आप बोलेंगे कि भाई खाली तनखीद नहीं करना, आप अगर जीतेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि आने वाली नई सरकार, अब वो नकटे मामू की सरकार आती नहीं मालूम, वो चिन्ना मामू की सरकार आती नहीं मालूम, अगर अल्लाह ताला अमजदुल्ला खान को आपके खिदमत का मौका दिया, क्योंकि आज मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, आज दिन भर मेरा एक ही मकसद था कि मैं जो भी घर पर जाता हूं यही कह रहा था कि भाई आपके घर में अगर 10 वोट है, आप पूरे अपने 10 वोट डालिए, आराम से आने दीजिए। 1-2 मिनट जरा खामोश बैठिए। जरा जगह दियो जरा। तकरीर करने दो भाई, कई कुछ चीखा मार रहे। आइए भाई, डिस्टर्ब हो रहा था। तो बहरहाल आपको मैं ये बता रहा था, कि हाउसिंग स्कीम, बैठो भाई, आपको मैं ये बता रहा था, बैठो यार, जरा करने दो यार। अरे आपको मैं ये बता रहा था कि हाउसिंग स्कीम हम कैसा लाएंगे, या खुदपुरे में हाउसिंग स्कीम कैसा आएगी, मैं बतलाना चाह रहा हूं। यहां पर कई जमीनें खाली है, या खुदपुरे में 2 दिन से मेरी जो तकरीर हो रही है, ये पूरे सोशल मीडिया पे 80% लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई आपके स्कीम्स पूरे अच्छे हैं, लेकिन 10% ये जो सोशल मीडिया एडमिन्स है, जो MIM के, ये लोग आके मेरी तनकीद कर रहे हैं। एक ही बात बोल रहे हैं कि आप ये जितने स्कीम्स बता रहे हैं, हाउसिंग की बता रहे हैं, एजुकेशन की बता रहे हैं, दवाखाना डालता हूँ बोल रही, मेडिकल कॉलेज डालता हूँ बोल रही, ये इसके लिए ज़मीन कहाँ है पूछ रहे हैं ये लोग। अब मैं बताऊँ ज़मीन कहाँ है? यहाँ से आगे जाओ, लेफ्ट मुड़ो, आगे 11 एकड़ ज़मीन है या नहीं है? अच्छा, और आगे जाओ, 22 एकड़ ज़मीन है नहीं है? अन्ना मेरी बात की गवाही देंगे। 11 एकड़ 22 एकड़ ज़मीन है नहीं है? बोलो। आए मुनाफिक हो, आए सोशल मीडिया पे मेरे को सवाल करने वालों, यहाँ पर बैठे हुए हमारे शिव कुमार साहब, ये सीधा जाओ, लेफ्ट मुड़ो, सामने 11 एकड़ ज़मीन, आगे जाओ 22 एकड़ ज़मीन, उसके आगे जाओ 30 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जो याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आती।
अब वहां पर ये याकूतपुरे में जो एज ऑन 29 नवंबर 2023 वोटर आईडी है उसके पास, 30 के दिन वो वोट अपना कास्ट किया है, अगर वो किराए के घर में है तो इंशाअल्लाह अगर अमजदुल्ला खान तुम्हारा एमएलए बनेगा, ऐवान असेंबली में जाएगा, तो याकूतपुरे के अंदर एक बेहतरीन, जैसा आप लोग मुंबई जाते, कई लोग यहां पर मुंबई के होंगे जो बसे या उनके रिश्तेदार है, मुंबई में आप जाओ स्लम बस्तियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फ्लैट सिस्टम रहता, बॉम्बे स्कीम में आते, और एक कौन सी की स्कीम है, कई स्कीम्स है, तो याकूतपुरे में हर म्युनिसिपल डिवीजन में वहां पर हम हाउसिंग स्कीम लाएंगे। और अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है जमीन, तो सरकार को हम मजबूर करेंगे कि वो जमीन खरीद के हाउसिंग स्कीम को इंप्लीमेंट करे, और जो याकूतपुरे के जिनके पास वोटर आईडी एज ऑन 29 नवंबर 2023 है, उनको हम मकान दिलाने की जिम्मेदारी अमजदुल्ला खान की रहेगी, याद रखो। अब आप ये मत सोचो पिछले 3 साल से प्रजा दरबार के द्वारा कितने लोगों की मदद किया, ये तो अंदाजा है, और ये अमानुल्लाह खान का बेटा है, कौन सी सरकार से कैसा पैसे निकालना, कौन सी सरकार से कैसा इंप्लीमेंट कराना, ये मुझसे सीखो सब जने आकर, मैं आपको बतलाता हूं। उसके बाद में यहां पर आप बतलाइए कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस नहीं होता। हम कब दवाखाने को जाते, जब हम जमीन पे गिर जाते तो हम दवाखाने को जाते, 5 बीमारियां निकलते, बीपी, अगर कोई लेडीज है, अगर कोई लेडीज गए तो बीपी, थायराइड, शुगर, अगर मर्द आदमी है बीपी, शुगर, किडनी फेलियर, या नहीं तो कैंसर। आज कैंसर की बीमारी आम हो गई हमारे घरों में, आज किडनी फेलियर की बीमारी आम हो गई हमारे कने। हमारे कने हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। 30 साल 40 साल, जब इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हेन यू ग्रो 40, या आपका टमी अगर 40 इंच से बढ़ गया तो आप हर महीना दवाखाने को जाकर अपनी पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। आप बतलाओ, क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिलाती? क्या बताओ। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप दिल्ली जाओ, अरविंद केजरीवाल को 8 साल या 9 साल जितने दिन केसीआर को मिले, अरविंद केजरीवाल को उतने दिन मिले। दिल्ली के सारे लोगों के लिए पूरा मेडिकल फ्री फ्री फ्री, टेस्ट, यहां तक कि आप टेस्ट कराओ फ्री है। आप उस्मानिया जाओ 50% ले रहे हैं आजकल, नीम्स जाओ टोटल पूरा बंद कर दिए फ्री, गांधी हॉस्पिटल जाओ पूरे टेस्टा बाहर करा के आओ। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उन्हें एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल गया, एक पेट स्कैन लिखते 20,000 25,000 रुपए का पेट स्कैन। आप बतलाओ ये याकूतपुरे की गरीब आवाम कहां पर जाना चाहिए बताइए। क्या आपके पास कोई मेडिकल हॉस्पिटल है बड़ा? बताओ। कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है किसी के पास है क्या? बताओ। पूरे याकूतपुरे में मैं चैलेंज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला आपकी खिदमत का मौका दिया तो याद रखेगी कौम, जैसा अमानुल्लाह खान को याद करते ना, खान साहब को कैसा याद करते, बारकस में बड़ा दवाखाना बना के दिए। ये झूठे आज आके मेरे को मीडिया पे ये पूछ रही कि आपके बाबा 30 साल एमएलए थे, क्या करे कहते, अरे तू पैदा नहीं हुआ था अमानुल्लाह खान, बारकस में बड़ा दवाखाना बना के दिए। तू पैदा नहीं हुआ था, ईदी बाजार में सेटविन सेंटर बना के दिए, ईदी बाजार में गवर्नमेंट स्कूल बना के दिए, पूरे गवर्नमेंट स्कूलों की चंद्रायन गुट्टे में जाल बिछा दिए। उसी तरीके से अमजदुल्ला खान आपको याकूतपुरे वालों को बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो यशोदा जैसा हॉस्पिटल नहीं बना के दिया। मेरा नाम अमजदुल्ला खान है। आप मेरा रिजिग्नेशन लेटर लेके रख लो। ये दवाखाने में बच्चा पैदा यानी डिलीवरी से लेके हर वो चीज का इलाज फ्री होगा। आपके लिए टेस्ट अगर करवाना है, शुगर बीपी के हर चीज का टेस्ट उसमें फ्री रहेगा। क्या बतलाओ, क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है? 3 महीने 4 महीने में एक बड़ी इमारत आप तामीर नहीं कर सकते? बतलाओ। 10 मंजिला इमारत आप नहीं बना सकते? बताओ। क्या आपके पास
हजा हो रही पंच बैठ जाओ बैठ जाओ चिलेटा जाओ रही हो गई। तो बहरहाल पहला स्कीम बोला आपको हर म्युनिसिपल डिवीजन में एक हाउसिंग स्कीम लाऊंगा। जो वो म्युनिसिपल डिवीजन का वोटर है, अगर वो किराए के घर में है, वो ऑटो ड्राइवर है, वो ठेले बंडी पे अगर वो प्याज बेच रहा या तरकारी बेच रहा, घर का किराया नहीं निकल रहा, उसको हम गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन हाउसिंग स्कीम ला के उसको जाती घर दिलाएंगे। ये नहीं कि एमएलए के अतराफ के चमचों को 2 बेडरूम फ्लैट मिल जा रहा या कोई पैरोकारों को मिल जा रहा, कारपोरेटर जाके अपने मियाँ के नाम पे घर ले रही, ऐसा नहीं। बिल्कुल जेन्यून वो ठेला बंडी वाले को दिलाएंगे, हम लड़के दिलाएंगे हुकूमत से। दूसरी चीज, जो आपका जो दवाखानों की परेशानी है उसको दूर करने की जिम्मेदारी अमजदुल्ला खान लेगा और बेहतरीन दवाखाना बनाएंगे। पूरे याकुतपुरे के लिए एक दवाखाना बस नहीं होता, पहले एक बनाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में और एक बनाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में और एक बनाएंगे। बहरहाल दवाखाने की तामीर करना वो अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी रहेगी। पूरा इलाज फ्री, कोई इलाज के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद कुर्सी डाल के अंदर रोज वो दवाखाने में 1 घंटा बैठूंगा आके, सुबह 6 बजे फजर की नमाज के साथ आके मैं बैठ जाऊंगा, दवाखाना चलाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और आजकल हमारे घरों में किडनी फेलियर, कैंसर आम हो गया। ये नशेमन नगर के एक बेचारे कोई खान साहब है, पेट का कैंसर है, मुसलसल 3 साल से मेरे पास आ रही। 4 बेटियां हैं, बेचारों को बेटा नहीं है, वाइफ किडनी फेलियर है बेचारियों की, और वो खान साहब जो है कैंसर पेशेंट है, बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ से नशेमन नगर से मेरे कने। तो ऐसे पेशेंटों के लिए गौर से सुनिए मैं क्या बात बोल रहा हूं। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मत उड़ाओ मजाक, ये गरीबों की गुफ्तगू कर रहा हूं, मजलूमों की गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे वो मोटे भेजे में बात नहीं आ रही, 4 बार सुनो मेरी स्पीच। जैसा गवर्नमेंट की स्कीम है कि विडो को पेंशन आता, जो बेवा है जिसको 3000 रुपए पेंशन आता, माजूर को 4000 पेंशन आता, ये किडनी फेलियर पेशेंट या कैंसर पेशेंट को 7000 रुपए पेंशन सिर्फ याकुतपुरा नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में जितने कैंसर पेशेंट है, जितने किडनी पेशेंट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी मजहब का रहो, उसको सरकार से पेंशन दिलाना वो अमजदुल्ला खान की जिम्मेदारी रहेगी। अब आप बोल रही नहीं मियाँ, चलो ठीक है, एक एमएलए गया तो क्या हुकूमत को झुका सकता है क्या? उन्हें इतने बड़े बड़े स्कीम ला रहे हैं, आप करा सकते हैं क्या? एक एमएलए क्या करेंगा? एक और एक मजाक उड़ाया आ जाके। मैं बोला मियाँ डोडी में कितने खुल के रहते, पूछा मैं, एक रहता, बस। अब समझ गया ना, ये उनके लिए है। अब उसके बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अक्सर, यानी कॉमन हो गया अपने कने, जो मासूम बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके दिल में सुराख आ रहा, सुन रहे ना आप लगा भी, यानी 8 mm सुराख। तो यहां पर भी कोई मौजूद होंगे जिसके बच्चा पैदा हुआ, दिल में 6 mm और 8 mm का सुराख आ रहा उनको। तो इसका इलाज का खर्चा कितना है मालूम आप लोगों को? 6 लाख रुपए खर्चा है इसका। कितना है? 6 लाख रुपए। नीलोफर को गए तो उन्हें लिख के स्टार हॉस्पिटल को भेजते, नहीं तो केयर को भेजते, सीएमआरएफ से, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1 लाख आते। वो ऑटो वाले का बच्चा, वो प्याज पे बंडी ढकलने वाले का बच्चा, उसके माँ बाप कहां से लाएंगे 5 लाख 6 लाख? बताओ आप कहां से लाएंगे, बताओ आप 6 लाख रुपए? घर भी बेच दिए तो नहीं आता, पूरा जायदाद बेच दिए, यानी उसके ने वो पैसे आते नहीं, वो बच्चा तड़प तड़प के कई बच्चे मर जा रहे हैं, कई बच्चे मर जा रहे हैं, मेरे सामने हो रहे हैं कई वाकयात।
आप बेंगलुरु में जाओ, कर्नाटका में, अगर कोई दिल में सुराख है, पूरा इलाज फ्री कर्नाटका की गवर्नमेंट से। आप दिल्ली में जाओ, अगर कोई बच्चे के दिल में सुराख है, पूरा इलाज फ्री है। तो तेलंगाना के नकटे मामू कने कई को नहीं है ये कानून, बताओ? कोई बोलते नहीं जाके, कोई करते नहीं, सब अपने दलाली में लगे हुए, एमएलए एमपियां वक्त के जायदाता अपने पैरवियों में लगे हुए हैं। पहले तो ये नकटे मामू मिलते नहीं किसी से, अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, इन्हों 3-3 महीने मिलते नहीं किसी से। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि गवर्नमेंट में जो आरोग्यश्री स्कीम है या सीएमआरएफ में टोटल लाएंगे हम, पूरा हार्ट की सर्जरी 5 लाख होने दो, 6 लाख होने दो, 7 लाख होने दो, 12 लाख होने दो। बास केसेस में 12 लाख भी होती बिल उसमें। अगर वो बच्चे का होल बढ़ के है, एक बार ऑपरेशन में नहीं होता, पहले 5 महीने में करते, फिर बच्चा 5 किलो का हुआ तो एक सर्जरी करते, फिर बच्चा 3 साल यानी 12 साल तक वो बच्चे की सर्जरी होते रहती। जैसा जैसा होल बढ़ते जाता उसका होल बंद करते जाते। द कास्ट विल गो अप टू 12 lakhs। तो आप बतलाओ, जो बच्चा घर में अगर पैदा हो रहा, उसके माँ बाप को पूछने वाला कोई एमएलए एमपी है? नहीं है। आप खिदमत का मौका दीजिए। ये नकटा मामू आन दो, ये चपटा मामू आन दो, जाके गल्ला पकड़ के वो बच्चों का ऑपरेशन नहीं कराया। मेरा नाम अमजदुल्ला खान नहीं। हमारे घरों में आजकल क्या है, हमारे माशरे में जाहिलत बहुत बढ़ गई। हर घर में, गौर से सुनिए मेरे जुमले, हर घर में एक यंग विडो है, एक नौजवान लड़की जो है वो या तो बेवा है, या तो उसको तलाक दे दिया गया है, या तो उसको खुला जबरदस्ती खुला पेपरों पे साइन करवा दिया गया है। यंग विडो हमारे पास प्रजा दरबार में एक सब्जेक्ट है। गौर से सुनो, तकरीबन घरों में ये शिकायतें आ रही है। चलो ठीक है, तलाक हो गया, खुला हो गया, ठीक है, लेकिन जाहिलत की बुनियाद पर शौहर वो बीवी को ना तलाक दे रहा ना खुला दे रहा, उसको अटका के लटका दिया, इन्हें दूसरी शादी कर लिया। अब बोल रहा, कई केसेस आते, हम फोन पे बात करते, मियाँ क्यों सता रहा है ये बच्ची को, क्यों जुल्म कर रहा है बच्ची को, इन्हें तेरे साथ नहीं रहना चाह रही या तू नहीं रखना चाह रहा, छोड़ देना। तो बोलता नहीं नहीं, मैं तो उसको अटका के लटका देता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर खुदा का कहर तेरे पे पड़ा, अगर अल्लाह मियाँ तेरे को दोजख में उल्टा लटका दिए तो तेरा क्या हाल होगा समझ तू। ठीक है, ऐसे लड़कियों के लिए जो यंग विडो है, मासूम बच्चे हैं, जो दूसरी शादी नहीं कर रहे किसी वजूहात की बिना पर, उनका कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप ज़ईफ है। जैसा बच्ची बेवा होते माँ बाप उम्र से ज्यादा ज़ईफ हो जा रहे हैं। हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब के खास दोस्त है बेचारे, 7 साल से उनकी लड़की को ना तलाक दे रहा ना खुला दे रहा उसका हस्बैंड। बाप को कुछ नहीं था, शुगर आ गई, घुटनों की बीमारी आ गई, माँ को थायराइड आ गया, बीपी आ गया, माँ बाप दोनों परेशान, एक बेटी बैठी हुई है। उनके लिए भी हमारे पास है काम करने का सब्जेक्ट है। कैसा? जो लड़कियां पढ़े लिखे हैं, जो लड़कियां पढ़े लिखे, उनको हम बेहतरीन ट्रेनिंग दिलवाएंगे। कई सेंटर्स है, जाहिद अली खान साहब को अल्लाह सेहत दे, सियासत में जो है ये कॉलर की ट्रेनिंग देते वो लोग, क्या इंग्लिश में बात करना, एमएनसी कंपनी में कैसा जॉब करना, ये तमाम लड़कियों की इनकी बाज़ाब्ता एक लिस्ट बनाई जाएंगी। कौन कौन लड़कियां हैं, बैठो बाबू, हाथा मत बताओ, बैठो जरा, कहीं बता रहे हाथा। ये पूरे लड़कियां जो यंग विडोस है, अमजदुल्ला खान तुम्हारा भाई बनेगा, तुम्हारे बाजू का के ठहरेगा, पूरी लिस्ट बनेगी। सबको बाज़ाब्ता अगर पढ़े लिखे तो ट्रेनिंग दी जाएंगी, उनको लैपटॉप दिलाया जाएगा। वो जो सामने व्हाइट टी शर्ट में है, अगर मैं उनको कहा कि भाई ये बच्ची अगर बेवा है, पढ़ी लिखी है, आप एक लैपटॉप दिलाओ, बोले तो क्या आप लैपटॉप नहीं दिलाते उसको? बताओ, दिलाते ना? तो ऐसा कितने नौजवान मेरे लिए मदद करने के लिए आगे आएंगे, बताओ। मैं दिलाऊंगा, ऐसे लोगों को पकड़ूंगा। सर में देखो, उन्होंने एक को लैपटॉप दिलाते बोल रहे हैं, उन्होंने एक को लैपटॉप दिलाते बोल रहे हैं, उन्होंने एक को लैपटॉप। तो ऐसे बहुत लोग हैं भाई मदद करने वाले। मेरे को याकूतपुरा छोड़ के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। याकूतपुरे के कई लोग एनआरआई से बाहर, वो लोग मदद करेंगे। हम उनकी पूरी लिस्ट बनाएंगे,
उनका क्या है, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लैपटॉप दिलाएंगे। अगर उनको गाड़ी होना है, अगर बच्ची को टू व्हीलर होना है, 25,000 रुपये अगर हम डाउन पेमेंट करें, 20,000, तो उसको एक गाड़ी आती, उन्हें अपने जॉब को जा सकती, उन्हें बाकी का तनख्वाह में 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती। आप बतलाओ क्या कभी जनाबे सदर इन बेवा नौजवान जो बेवा बैठी हुई है घरों में, इनके बारे में बात करें क्या? बताओ कभी? कभी नहीं करते। आके बोलते वो एमएलए नामपल्ली में बोल रही मेराज हुसैन फूकते, बलाला जाके वहाँ एरिया में बोल रही बलाला साहब फूकते, यहीं नशेमंद नगर के तकरीर में बोले कि अहमद पाशा खादरी फूक फूक के तबीयत खराब कर ली है। अरे मियाँ ठीक है, उन्होंने फूक ले रही, तुम करोड़ों के जायदाद वक्त के फूक दिए ना बाबा, उसका बोलो, उसका हिसाब किताब कौन करते बताओ आप। तो ये हो गया यंग विडोस। अब जो पढ़े लिखे हैं, कई ऐसे बगैर यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है बताइए? हम उनको टेलरिंग का ट्रेनिंग देंगे, टेलरिंग की, ये आम टेलरिंग नहीं, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देंगे हम उनको। एक 40,000 रुपए की, एक 38,000 में जिगजैग बोल के एक मशीन आती उषा कंपनी की, बेहतरीन मशीन, वो गम के पंडीला नहीं, बड़ी मशीन, हाँ बड़ी मशीन, 40,000 रुपए की मशीन। अगर मैं फर्ज करो, अगर नशेमंद नगर में एक लेडी को मैं ट्रेनिंग दिलाया टेलरिंग की, अगर मैं आपके सामने आके बोला भाई एक मशीन दिलाओ, क्या आप लोग नहीं दिलाते? आप बताओ। करने वाला होना, बोलने वाला होना, समझाने वाला होना। ना मेरे को मेरे कौम की फिक्र, ना मेरे बच्चों की फिक्र, मेरे को खाली लैंड ग्रैबिंग लैंड ग्रैबिंग लैंड ग्रैबिंग, ये फिक्र है मेरे को पूरी। तो आप बतलाइए, ऐसे लड़कियों को हम ट्रेनिंग देंगे, उनको सोशल मीडिया पे, इनको लेडीज टेलरिंग का भी सिखाएंगे, इनको ब्यूटिशियन का भी कोर्स सिखाएंगे। एक दुल्हन को अगर रेडी कर लिए आप बंजारा हिल में जाके, तो लड़की को 10,000 रुपये इनकम होती, एक दुल्हन को तैयार करे। और वो ब्यूटिशियन की जो ट्रेनिंग होती ना, वो सिर्फ 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती, 3 हफ्ते में बच्ची राइट हो जाती, 3 हफ्ते में। 6 हफ्ते में हमारे कहने बारकस में एक आंटी है, बेचारे उन्होंने ट्रेनिंग देते, मैं भेजता हूँ, उन्होंने जो है 5,000 रुपये लेते, 6 हफ्तों में 5,000 रुपये में वो लड़की को लेडीज टेलरिंग की ट्रेनिंग देते और ब्यूटिशियन की भी देते। उसके बाद में वो लड़की हमारे कहने आती, हम पूछते क्या करते अम्मा? नहीं मैं टेलरिंग करती हूँ साहब। ठीक है, मशीन दिलाते, हम अपील करते, उसके अकाउंट में पैसे आते, उन्हें मशीन लेके आती। नहीं, उन्हें बोलती मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, हम उसको 18,000 रुपये का एक किट दिलाते। फिर थोड़े दिन में आके बोलती उन्हें साहब एक गाड़ी दिलाओ ना, आप लोगों को गाड़ी दिला रही, जोमेटो वालों को गाड़ी दिला रही, आप जो है स्विगी वालों को गाड़ियाँ दिला रही, जिसके जो बच्चे साइकिलों पे फिर के, मैं अक्सर फिरते रहता हूँ निकल के आउटस्कर्ट में, इधर उधर दावतों में से आते वक्त कभी देखता हूँ बच्चे जो है साइकिलों पे जोमेटो का काम करते, जाते जाते काट देता हूँ, मियाँ जरा कल आओ घर को तुम। दूसरे दिन हम उनका पूरा शिजरा खंगाल के कई लोगों को अल्लाह ताला जोमेटो, स्विगी और वो ओला कैब ड्राइवरों को, कई लोगों को हम मदद किए हैं। तो यानी जिसको अटप गड़ गया ना, अपने को अटप गड़ गया, अपन कर रही, अब ये लोग परेशान हो रही, कैसा करते कैसा करते कैसा करते। अरे बाबा मौका देके तो देखो, बताते कैसा करते। तो ये है, ये जो यंग विडोज के लिए 2 स्कीम, या तो पढ़ी लिखी है उन्हें तो उसको हम यानी एमएनसी कंपनी में ट्रेनिंग दिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे, लैपटॉप दिलाएंगे, उसको गाड़ी दिलाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर वो नहीं पढ़ सकती तो उसको फैशन डिजाइनिंग सिखाएंगे, उसको हम उसका इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक पे उसको पूरा ट्रेंड करेंगे, उसको जो है रानी झांसी बाई बना के पेश करेंगे आपके सामने। ऐसी बना देंगे कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उन्हें खुद मुख्तार हो जाएंगी, उन्हें कमाएंगी, उन्हें अपने ज़ईफ माँ बाप का सहारा बनेंगी। तो ये हो गया यंग विडोस। अब आप आइए, शहर में 45,000 से 50,000 ऑटो ड्राइवर्स है। ये मजमे में कितने हैं ऑटो ड्राइवर? हाथ उठाइए जरा। चलिए, कई लोग हैं ऑटो ड्राइवर्स। एक मिनट, आप कहने ऑटो जाती है? नहीं है, आप जो है इंस्टॉलमेंट पे लेते, ऑटो इंस्टॉलमेंट पे लेते ना, ठीक है। अब वो जो ऑटो इंस्टॉलमेंट में लेते, ये परसों लॉकडाउन आया, 3 महीने का लॉकडाउन, 3 महीने का लॉकडाउन, 6 महीने का
अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दिए तो सीजर पार्टी निकली, उनको गिरफ्तार कर रही, खींच ले रहे ऑटो। अब इन्हें जो है 38 इंस्टॉलमेंट रहते उसमें, 7,000 रुपए के हिसाब से 38 इंस्टॉलमेंट बनना। अरे मेरे पास ऐसे केसेस आए, 22 इंस्टॉलमेंट बन दिया उन्हें, वो मारवाड़ी ऑटो खींच लेके चले गया, वो फाइनेंसर ऑटो खींच लेके चले गया। अरे सुन 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 के बेजार हो गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोला, उस वक्त के साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, राचागुंडा कमिश्नर, कोई कान पे जूने ले रही, गुंडे फिर रहे बस्तियों में। अरे ऑटो ने छुपा के रख रहा है गैरेज में। साहब कहां से दूं, 3 महीने का लॉकडाउन था, साहब कहां से दूं, 6 महीने का लॉकडाउन था। फिर 1 महीना अगर वो ऑटो ड्राइवर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर पूरा, यानी उन्हें जो मेहनत कमाया, जो 20-22 इंस्टॉलमेंट बना, पूरे डूब गए। तो अमजदुल्ला खान क्या करे, अब फिर वो अपनी पठान वाली पे आ गए। निकला मैं भी रोड पे, 1-2 फाइनेंसरों को दिए दबा के, पूरे फाइनेंसरों की मीटिंग हुई, याद है ना, फलकनुमा पे दिया था ना। हाँ, तो अब वहां पर पूरी मीटिंग हुई। मैं बोला 1 रुपया नहीं मिलता है, फलाने में दम तो वसूल कर लो, जाओ। अपन भी बोल दिए। अब परेशान हो गए मारवाड़ियां, अरे ये कैसा भाई, हम भी ठीक है। देखिए सग्गा भाई जो है बुरे वक्त पे 10,000 नहीं देता, एक मारवाड़ी 3.5 लाख का आपको ऑटो दे रहा, आप पाबंदी से बनना। अब लॉकडाउन आ गया तो कहां से बनेंगे बताओ, 6 महीने का कहां से बनेंगे। ये अमजदुल्ला खान बैठ के पूरे ये फाइनेंसरों की मीटिंग लेके कैरिड फॉरवर्ड कराया ना, कैरिड फॉरवर्ड। देखिए आप सामने मिसाल है। अब इसमें क्या हुआ, ये लॉकडाउन में कई ऑटो ड्राइवर्स मर गए। अब उसकी बीवी की कमाई जो है वो एक ऑटो है, वो ऑटो पे उसकी जिंदगी है, वो ऑटो पे उसके बच्चों की जिंदगी है। ऑटो फाइनेंसर्स आके खींच लिए। मैं अपील करा, आपके वैसे नौजवान मदद करे। मैं हाफिज बाबा नगर में, बेचारे एक हाफिज साहब थे, उन्होंने ऑटो चलाते थे, इंतकाल हो गया उनका, 5 बच्चियां, उनकी वालदा, उनकी बेवा मेरे पास आए, मैं वीडियो बनाया, उनको 6 इंस्टॉलमेंट दियो बोला, तो एक बच्चा आके दुबई से 17 इंस्टॉलमेंट थे, पूरे 17 इंस्टॉलमेंट देके बंद करा दिया, केस क्लोज करा दिया। कई ऑटो वालों की हम मदद करें। ऑटो ड्राइवर जो है मुस्लिम कम्युनिटी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ऑटो ड्राइवर। मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई अगर आपको कोई ज़कात देना है, खैरात देना है, आपके बच्चों को स्कूल को जो लेके जा रहा ना, जो आपके बच्चों को स्कूल को सुबह 7 बजे आ रहा, बाप सोते रहता, माँ सोते रहता, ये ऑटो ड्राइवर आके आपके बच्चों का कफालत करके हिफाजत से लेके जाता और लाके आपके बच्चों को घर तक छोड़ता। उसके बच्चे स्कूल को जा रहे नहीं जा रहे, फिक्र करो आप। बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ लोगों को, जितने पैसे वाले लोग हैं, अरे उसके बच्चे जा रहे नहीं जा रहे स्कूल को देखो जाके। कई लोगों को बोलता हूं भाई आप ज़कात जाके जो है इधर उधर मत बांटो। आपके घर में जो ऑटो ड्राइवर आ रहा, जो आपके स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा, तो ये तमाम जो ऑटो ड्राइवर्स है, अगर कोई भी आधी रात को, ये इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, छोड़ दो, इंशाल्लाह जो किस्मत का फैसला है वो रहूंगा। आधी रात को आओ आप लोग, अमजदुल्ला खान तुम्हारा भाई है, अगर कोई फाइनेंसर तुम्हारे को तंग करा, तुम्हारे ऑटो में बैठ के उसके साथ जाके उसके दफ्तर पे उसका तस्फिया करने के लिए आधी रात को मैं तैयार हूं। अब आइए उसके बाद में, यहां पर पूरे तालाब खट्टे में, खास तौर पर ये पूरे याकुतपुरे में बोलिए, ये कोविड के बाद में सबसे ज्यादा मुतासिर कौन है भाई? जो बच्चे, जिनके बच्चे हैं 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, जिनको, कितने बच्चे हैं? अगर किसी का ने 4 है 5 है, स्कूलों को नहीं जा रही। अगर 3 बच्चियां हैं, कई लोग अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लिए, बिठा लिए, वीजा नहीं दे सक रहे। प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी चल रही, दादागिरी, फीस दियो नहीं तो बच्चे को वापिस, फीस दियो नहीं तो हम। अच्छा, अगर आपके ने 3 बच्चे पढ़ रही, अगर आप 1 बच्चे की फीस नहीं दिए, वो 2 बच्चों को भी वापिस कर देते प्राइवेट स्कूल वाले। आप बताओ क्या कोई एजुकेशन सिस्टम है? दिल्ली जाओ, अरविंद केजरीवाल के सरकार में जो स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम बना, एमपी एमएलए के बेटे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही। ये मामू जो है 8 साल 9 साल में, क्या पूरे तालाब कट्टा नशे मन नगर में एक भी गवर्नमेंट स्कूल है क्या? बताओ, है? आप लोगों ने है क्या? बताओ, कोई भी नहीं है। आप कहाँ जाना? या तो वो दार्जिलिंग में जाना, या फ्लोरिडा में जाना, या नहीं तो मुगलपुरे के स्कूल में जाना।
कम से कम एक बच्चे की फीस 2000 है नहीं है महीने को, अगर 3 बच्चे हैं तो 6000 है, बच्ची अगर इंटर पढ़ ली तो 60-70 हजार, वो अल्लाह अच्छा रखे एमएस वालों को 70 हजार कते 80 हजार कते इंटर कॉलेज के लिए। अमजदुल्ला खान तुमसे वादा करता है गवर्नमेंट स्कूल की जाल बिछा देंगे हम इंशाल्लाह। आपका बच्चा केजी से पीजी फ्री एजुकेशन जैसा दिल्ली में हो रहा ना, आप जाओ, यानी तो आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, पूरे इंटरनेट खोल के देखो कि दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, मैं अक्सर जाता हूं दिल्ली, हमारे अमानतुल्लाह साहब जो एमएलए है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 स्कूल है, पूरे कॉर्पोरेट स्कूल, गौतम स्कूल और के वैसे स्कूल है। अब और एक बात है याद आई कि ट्रैफिक के चालाना कितने चालाना हो रहे हैं, बोलो आप ऑटो ड्राइवरों को, छीके तो चालान, पादे तो चालान, निकले तो चालान, बैठे तो चालान, उठे तो चालान, चालान राज बन गया, चालान राज। मुल साहब नमाज पढ़ने जा रही चालान, मस्जिद को जा रही मास्क नहीं है चालान, बच्चा बाबा की दवा लाने जा रहा मेडिकल हॉल का नहीं गाड़ी ठहराया चालान। हो रहा नहीं हो रहा? ये मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं 90% लोगों को चालान हुआ नहीं हुआ बताओ आप। अच्छा, ये चालानों के खिलाफ में कोई बोलता? आज तक कोई एमएलए बोला? कोई बोला बताओ? ये 15 साल का एमएलए आपका ने जो नुमाइंदा बन के आ रहा, क्या इन्हें एक मर्तबा कब की 0 ओवर में वो ट्रैफिक चालाना बहुत हो रही, मैं रोज गालियां दे रहा था चालानों के ऊपर, रोज वीडियो बना रहा था, रोज गड़बड़ कर रहा था। पूरे शहर में ये चालान राज को अगर कोई खत्म करेगा तो उसका नाम अमजदुल्ला खान है, अमजदुल्ला खान खत्म करेगा। ठीक है, हेलमेट नहीं पहन रहे ना, हेलमेट के लिए आप जबरदस्ती कर रही, हेलमेट तो आप काउंसिलिंग करो, उसको समझाओ, उसके माँ बाप को बुला के समझाओ कि भाई इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं अगर हेलमेट नहीं पहनने की वजह से। अरे चालान 5-5, 8-8 हजार रुपए चालान। मैं खुद मेरी गाड़ी को आज जो है पुराने चालाना, अब ये इलेक्शन में सब याद आता ना पुलिस वालों को, पुराने वारंटा, पुराने चालाना। मैं हमारे ड्राइवर को बोला, मियाँ अपन 5 साल तंग करते रहते, 5-6 दिन इन लगा अपने को तंग करते, जरा चालाना चेक करो। 7,000 रुपये चालान मेरी गाड़ी को। अब जब मेरी गाड़ी को 7,000 है तो आप लोगों की हर आदमी जाओ, आज वेबसाइट पे जाके चेक करो, और डालने जाएंगे ना तो ये मामू को याद करो, अरे कमीने ये 4,000-5,000 के चालाना, और ये भांजे को पूछो क्या कर रहे थे बाबा तुम, एमपी पार्टनर इन पावर, तुम जो है लाखों करोड़ों रुपए के जायदाद अगल ले रही और हमारे को ये चालाना दे रही। ठीक है, यहाँ पर कई लोग जो ठहरे हुए हैं मोहल्ले में कुरैशी फैमिली से ताल्लुक है, कुरैशी ब्रदर्स, स्पेशल मैसेज फॉर ऑल कुरैशी ब्रदर्स। खुदारा ये पूरे कुरैशी ब्रदर मेरे जुमलों को गौर से सुनिए आप। पिछले 8 साल में, 1 मिनट, पिछले 9 साल से जब से तेलंगाना हुआ, बीआरएस की सरकार आई, टीआरएस की सरकार आई, ये जानवरा लाने पे पाबंदी, आयन बकरीद क्यों खत याद आता, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, पूरों के पेट में दर्द शुरू हो जाती। पुलिस डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बकरीद के खत पे वो नहीं लाना, 5 जानवर नहीं लाना, पाड़ा नहीं लाना, वो कम उम्र वाला नहीं लाना, वो बड़ा नहीं लाना, वो छोटा नहीं लाना, वो मंझला नहीं लाना, फलाना लाना। अरे तुम्हारी ईद में कहीं को याद नहीं आते रहे सब? अच्छा, कोई आया आपके दिल पे हाथ रख के बोलो, जितने कुरैशी फैमिली वाले हैं, कुरैशी ब्रदर्स, कोई नहीं आया। अरे गाड़ियां, लाखों रुपए के गाड़ियां, माल पकड़ लिए, क्रिमिनल केसेस बुक कर दिए। आज तकरीबन 5 साल पहले जिनका जानवर गिरफ्तार करे थे आज तक नहीं मिला, 5-5, 6-6 साल पहले जिनके गाड़ियां गिरफ्तार करे नहीं मिला। ये सामने मैं जब पदयात्रा कर रहा था, सामने गोश्त की दुकान पे रुका, वो बेचारे बोले भाई पूरे घर के वोट आपके हैं, आप वाहिद शख्स थे जो रात में 2-2 बजे तक फिर रहे थे, ढूंढ रहा था ये निकलेगा कहीं, ये बाजा सिंह कहीं मिला तो समझ जाओ। उसके बाद में नहीं मिला, वो कालू, वो लेंडू, वो चड्डी, वो बनियन, क्या क्या की नामा, इफलास नामा सालों के नामा भी याद नहीं रहते। अरे रोज देख रहा हूँ, रोज एक वीडियो आ रहा कि गाड़ियों की, जानवर की गाड़ी आ रही, पकड़ लिए। और हमारे पुलिस वाले भी क्या करते मालूम, बेचारे बहुत अच्छे रहते बेचारे पुलिस वाले, क्या करते नहीं, अच्छे बोलना पड़ता है, यहाँ खामोश बैठो तो इलेक्शन है। तो अब ये पुलिस वाले क्या करते,
नहीं, परसों अपना जलसा हुआ वहाँ पर, हमारे सर्कल साहब हमारे एक वर्कर को बोले कहते अगर 10:05 हो जाएंगे तो मैं केस बुक करूँगा, नारे मारेंगे तो मैं केस बुक करूँगा। ठीक है साहब, हम भी कानून के पाबंद हैं, हम कोई जाहिल नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं। 5 साल हमारे हैं, 5 दिन आपके हैं, चलिए ओके हाजी भाई मान लिया ना। तो अब बहरहाल ये पुलिस वाले भी क्या करते, इन लोगों को छूट देते, जाओ गाय जानवर, आप जहाँ से जानवर खरीद रही ना वहाँ से इत्तला होती, वहाँ से मैसेज आता ये गाड़ी के नंबर में इतने जानवर जा रही, ये फलानी जगह रोक लेते लगा। पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोलते। अरे इनको कौन अथॉरिटी दिया? ये आरएसएस, ये एबीवीपी, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, कौन इनको इजाजत दिया आपके जानवर की गाड़ी रोकने की? बताओ कौन दिया भाई इजाजत? एक मजलिस के लीडर तो बयान दे दिया भाई हम बड़ा जानवर थोड़े दिन हम नहीं काटेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं लगा देखेंगे। क्या करते? एक्सपोर्ट करते, पूरा माल एक्सपोर्ट हो रहा। पूरा उत्तर प्रदेश में पूरे फैक्ट्रियों को बंद करा के पूरा एक्सपोर्ट हो रहा माल वहां पर। कल आके बोलते मस्जिद से अज़ान नहीं देना, नक्को दियो अज़ान। परसों में आके बोलते निक्का नक्को पढ़ाओ निक्का, मगर हम नहीं सुनते आपकी, हम कहीं को सुनना। तो अमजदुल्ला खान जब रोड पे निकला, तीनों कमिश्नरेट अलर्ट हो गए, तीनों कमिश्नरेट। मैं जब रोड पे निकलने के बाद में कोई एक गाड़ी रोके क्या, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जहां जहां फोन आ रहा था भाग रहा था, जहां जहां फोन आ रहा था भाग रहा था। दिलसू नगर के आगे कोई बच्चे मस्खरे पने में फोन करके बोले साहब यहाँ पर कोई बीजेपी के राजा सिंह के लोग हमारा जानवर रोक लिए। मैं गया, कोई भी नहीं है वहां पर। अरे मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, अरे कोई भी नहीं है, कहीं को बुलाए? हमारा ड्राइवर बोला नहीं साहब कोई मजाक करे शायद। बोला ठीक है देखेंगे तो सही मजाक है सच्ची है क्या है। कई लोग आते हमारे कने प्रजा दरबार में झूठ बोलते, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई झूठ बोल रहे ना, कोई मजबूरी होंगी उसकी, कर दो काम उसका। तो मैं किस देर तक ठहरा, तो एक बच्चा फोन करके बोला भाई हम आजमा रहे थे कि आप जो बोलते 2 बजे रात को बुलाओ मैं आता हूँ, आप आते नहीं आते, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप वापिस चले जाइए। खैर ठीक है ये हो गया। तो ये आने वाले 5 साल में अगर कोई कुरैशी ब्रदर्स को कोई तंग करा तो फिर उसका काम अपन जो रोज करते वो कर देंगे इंशाल्लाह। समझ गए ना? तो ये चंद बातें थी। बहरहाल अभी एक 20 मिनट है, मजीदुल्लाह खान साहब फरद मुखातिब करेंगे। आपकी हमारी फिर मुलाकात होती या नहीं होती नहीं मालूम। हर नौजवान बच्चा यहाँ पर कैंडिडेट बनना, यहाँ पर मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, आप कैंडिडेट है, 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 सारे नौजवान यहाँ पर अमजदुल्लाह खान हैं, पूरे कैंडिडेट है। और सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आपके घर में अगर 10 वोट है, पूरे 10 वोट डालाना। चिचा आपके घर में कितने वोट है बोलिए? 6 वोट है। अपन 6 वोट नहीं डालते। हाँ अरे अमजदुल्लाह खान आया था भाई, काम का बच्चा है, अच्छी तकरीर करा, अच्छे बातें करा, जाके आप एक जने वोट डालते। क्या नाम है आपका? असलम भाई। जाके 1 वोट डालते। असलम भाई के 5 वोट जो है कोई नाजायज इस्तेमाल कर लेते। असलम भाई का बच्चा बन के एक जना वोट डाल लेता, असलम भाई की बीवी बन के एक जनी वोट डाल लेती। तो ये जो है असलम भाई वोट जो है आपका जमहूरिया है। खुश हो रहे हैं असलम भाई? तो ये वोट जो है ना, ये वोट जो है आपका जमहूरिया है, आपका शरैया है वोट। आप अगर जाके वोट डालेंगे, ये कमीना जो जाके 1 वोट मार ले रहा, उससे मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। ये पूरे स्कीमा फेल हो जाते। आपको जो दवा खाने का फ्री इलाज, बच्चों को फ्री तालीम, हाउसिंग स्कीम, ट्रैफिक पुलिस के जुल्म से बचना, ये तमाम जो भी हालात मैं बना के दूंगा याकूतपुरे को। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी द नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट ओनली इन तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी, याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी। तो अब यूसुफ भाई आप मेरे से वादा करो, पूरे 6 वोट डाल रहे नहीं डाल रहे? पक्का बोलना, ऐसा नहीं चलो नमाज को बोल तो हो आ रहा हूं, चलो नमाज पढ़ लेके आ जाते, बच्चे चबूतरे पे बैठे हुए रहते। समझ गए ना? एक मौलवी साहब जाते रहते, पूरे बच्चों को डराते जाते, चलो मियाँ नमाज को, चलो मियाँ नमाज को, चलो चिच्चा आ रहे हैं हम। चिच्चा आगे बढ़ते इन्हें गुटका मुंह में डालता। चिच्चा नमाज पढ़ के आते रहते, अरे क्या कमीने पुट्टे हैं, तो वैसे ही बैठे हुए नमाज को नहीं चले। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तमाम से ये वादे किया हूं मैं, हर फर्द पूरे घर के वोट लग जाके डालो, तो फिर कोई बोकसिंग नहीं होगी। अब जो हमारे मौजूदा कमिश्नर साहब आए हुए हैं ना,
अपने पुराने डीसीपी साहब है, बहुत सख्त है, पहलवान आदमी है, हरियाणा से ताल्लुक़ है, बहुत सख्त है। जो बोकसिंग करने की कोशिश करेंगे 6 महीने जेल हो जाएंगी। अगर कोई ख़वातीन 1000-2000 रुपए के लिए किसी को अपना मियाँ बना ले रही, किसी के बेटे बन जा रही, खुदारा मत करिए। शरीयत इसकी बात की इजाज़त नहीं देती। यार जिंदा सोबत बात। हल्के हाथा से मंडी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अमजदुल्लाह खालिद खान साहब। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सदर मोहतरम आली जनाब फरहतुल्लाह खान इंजीनियर साहब को, जो आपको मुखातिब करें। भारत भाई जिंदाबाद, भारत भाई जिंदाबाद, भारत भाई जिंदाबाद, बीडी जिंदाबाद, बीडी जिंदाबाद, भारत भाई जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़िज़ दुख्तरान मिल्लत, आप जानते हैं आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसे आम है और 30 तारीख़ के दिन आपको अपने वोट के ज़रिए एक उम्मीदवार को मुंतखब करते हुए आप अपनी नुमाइंदगी का मौका दें। और मजलिस बचाओ तहरीक ने आपके दरमियान में एक होनहार, काबिल, गरीब व मज़लूमों की खिदमत करने वाला नौजवान अमजदुल्लाह खान को उम्मीदवार की हैसियत से पेश किया, इसलिए कि कल आने वाले कल में हल्के याकूतपुरा ही नहीं बल्कि तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ बन के तेलंगाना की ऐवान असम्बली में अज़ला अज़ला, गाँव गाँव, खरिए खरिए में रहने वाले मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। अज़ला अज़ला, गाँव गाँव में जो मुसलमानों पे होने वाले मज़ालिम व नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमतों के गिरेबान पे हाथ डाल के इंसाफ तलब करे। आपका एक वोट एक शहादत है। जब आप वोट देते हैं तो आप जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते, जुमे की नमाज़ पढ़ते, वहाँ के ख़तीब से दरियाफ़्त कीजिए कि वोट के माने क्या है। वोट आपकी राय है और राय आप हक़ के लिए देते हैं। वोट एक शहादत है कि मैं हक़ का साथ दूंगा और आपके एक वोट से कल कामयाब होने वाला उम्मीदवार कल किसी मज़लूम की आवाज़ बन के उठेगा ऐवान असम्बली में और हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ किसी एक मज़लूम को इंसाफ दिलाएगा। उसका अजर व सवाब उस वोट देने वाले को भी होगा, वो भी उसमें शराकत होगा जो इंसाफ की लड़ाई में मज़लूम को इंसाफ दिलाएगा। आज आप गौर कीजिए, गुज़िश्ता 50 साल से इलेक्शन होते रहे, इंतख़ाबात आते रहे और जाते रहे, लेकिन इस तलाब कट्टे की अजीब व गरीब तारीख़ है कि आज जो उम्मीदवार तहरीक के मुखालिफ में लाके ठहराया गया, क्या बताओ जो आज मजलिस का उम्मीदवार है, क्या उसको तालाब कट्टे की तारीख मालूम है कि तालाब कट्टा कैसे बसा? ये नशेमन नगर, ये तालाब कट्टा, ये भवानी नगर, ये अमान नगर, ये बस्तियां कैसे बसी? ये फसील के उस पार और फसील के इस पार जो मुसलसल जिद्दोजहद रही, रात रात भर सोते नहीं, इसी नशेमन के लोग रात रात भर जाग जाग कर बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देने के बाद ये खिला तैयार हुआ। क्या ये उम्मीदवार को ये मालूम है कि तालाब कट्टा कैसे बसा, किसने बसाया? अगर तालाब कट्टा नशेमन नगर के चप्पे चप्पे को अल्लाह ज़बान दे दे तो चप्पा चप्पा ये ऐलान करेगा ये कि मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज ये मुसलमानों का खिला बना, कि आज सुबह उठने वाला मुसलमान हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की आवाज़ सुनता है, कोई मंदिर का घंटा नहीं सुनता। यह कारनामा मोहम्मद अमानुल्लाह खान का है। आज तालाब कट्टा, आज ये नशेमन नगर, आज गली गली आप फिर के देखते हैं तो इस महल्लों में सारे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमान आके बसे। कोई बिहार से आके बसा, कोई बंगाल से आके बसा, कोई ओडिशा से आके बसा, कहीं कर्नाटक से आके बसा, इसलिए कि यह मुसलमानों का खिला है।
इस किले में महफूज हूँ। इस किले में मेरी माँ और बहनों की आबरूएं महफूज है। ये किला वो किला है जो अमानुल्लाह खान ने बनाया कि कोई अगियार मेरी माँ बहन पर नज़र नहीं उठा सकता। आप हिंदुस्तान का जायजा लीजिए कि कहीं आज आपको ऐसा माहौल और ऐसी सिक्योरिटी महसूस नहीं होगी जहाँ तालाब कट्टे में, अरे जुबली हिल, बंजारा हिल, राजेंद्र नगर में करोड़ों रुपए के बंगले बनाने के बाद भी मुसलमान महफूज नहीं है। वो महफूज इसलिए महसूस नहीं करता कि उसको आज समाजी सतह से उसकी अरसे हयात को तंग किया जा रहा है फिरका परस्त और दहशतगर्द अनासिर की जानिब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालाब कट्टे में रहने वाला, प्याज बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला इस इत्मीनान के साथ घर से निकलता है कि ये अमानुल्लाह खान ने वो किला बनाया था जिस किले में मैं अपनी आबरू, अपनी माँ बहन की आबरू को घर में छोड़ के भी जाऊं तो कोई आंख उठाने वाला नहीं। ये कारनामा अमानुल्लाह खान ने तालाब कट्टा और नशेबंद नगर, अमान नगर, भवानी नगर को दिया। ये कुर्बानियों की निशानी है। आज फिर एक बार आप गौर कीजिए और फैसला कीजिए कि कल आने वाले हालात में अमजदुल्लाह खान आपका उम्मीदवार कामयाब होगा तो तारीख दोहरा देंगे अमानुल्लाह खान की। ऐवान असेंबली में चाहे चीफ मिनिस्टर कोई ना हो, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, लेकिन जब गिरेबान पे हाथ पड़ेगा तो ऐसा महसूस होगा कि याकूतपुरे का हाथ चीफ मिनिस्टर के गिरबान को पकड़ रहा, आज मजलूम मुसलमानों का हाथ हुक्मरानों के गिरबान को पकड़ रहा। दुनिया देखेगी और तारीख बनाएगी कि अमानुल्लाह खान की जो तारीख थी उसको दोहराने का एक मौका दीजिए। वक्त मुख्तसर है, बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए हैं। एक हंगामा मैशर हो तो उसे भूलूं, रह रह के सैकड़ों उलझनों पर कहलाता है किस किस बात पे गुफ्तगू करूं। आलमी सतह पर एक हालात है, हिंदुस्तान के मुल्की सतह पे एक हालात है और शहरी रियासती सतह पे हालात है। और तमाम हालात में एक चीज कॉमन है कि सारे हालात में अगर किसी की अरसे हयात को तंग किया जा रहा, वो गाजा सी पट्टी से लेके तालाब कट्टे के सड़क तक सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले मुसलमानों की अरसे हयात को तंग किया जा रहा। आज जो बावर किया जा रहा है कि केसीआर की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ किया, अगर जो तायीद करने वाले तुम में ईमान है, ईमान का 40वां हिस्सा बाकी है तो आओ एक प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, लगाओ सालम चौक पे एक जलसा लगाओ, मैं आके बात करने के लिए तैयार हूं। इस केसीआर ने मुसलमानों के साथ कितना नाइंसाफी किया। आज 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद हुसैन शाह वली की, 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद हाई कोर्ट में मुसलमानों ने मुकदमा जीता। जस्टिस वीवीएस राजू के इजलास में फैसला हुआ ये 3 लाख करोड़ की जायदाद ये मजलूम मुसलमानों की औकाफ की जायदाद है। इसी केसीआर ने और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सलीम ने मिलकर साजिश रचाई और सुप्रीम कोर्ट में अदम पैरवी का नतीजा है कि केस को हराया गया। नुकसान किसका हुआ? मुसलमानों का हुआ। मजलूम गरीबों का हक था। वो जायदाद किसकी थी? वो जायदाद किसी सरमाएदार की नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों की थी। और उस कमेटी में असदुद्दीन अवैसी MP, अकबरुद्दीन अवैसी MLA की हैसियत से औकाफ कमेटी में शिराकत करता मेंबर है, लेकिन आज जवाब देने के मखौफ में नहीं है। आओ काम की बात करो। इस मजलूमों को किसने लूटा? किसने गरीबों को आज गुमराह करके धोखा दिया? ये इलेक्शन में 10-20 हज़ार रुपए देके नौजवानों से काम लेने वाले ये गरीब मुस्लिम खवातीन को 500-500 रुपए देके बोका सौट दलाने वाले असदुद्दीन, रोज़े महशर होगा, याद रखो, अल्लाह के हुजूर में तुम्हारा हिसाब होगा। तुम दुनिया में कुछ करके पुलिस मैनेजमेंट और फिर अब इलेक्शन कमीशन का भाई बड़ा ड्रामा चल रहा कि सख्त कानून नाफिज कर दिए। 2 मिनट अगर तकरीर बढ़ के करेंगे जलसे में तो केस बुक करेंगे। अरे पोलिंग बूथों पे इतनी बोकसिंग हो रही, तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में हिम्मत है तो बोकसिंग रोको। तुम्हारे इलेक्शन कमीशन जमहूरियत में दम है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं इलेक्शन कमिश्नर को, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर, ये तुमको चैलेंज है फरद खान की तरफ से। अगर तुम्हारे कानून में दम है, तुम्हारे इलेक्शन और जमहूरियत की बात में दम है तो बोकिस वोट को रोको। अरे हम तो डिमांड करते आए कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करो, जैसा राशन की दुकान पे करे। आधार कार्ड राशन कार्ड लिंक हो गया, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड लिंक हो गया, बच्चों के स्कीमा आधार कार्ड से लिंक, हर चीज आधार कार्ड से लिंक। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाए कि वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं। अरे जिस दिन आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक हो जाएगा
बायोमेट्रिक इलेक्शन होंगे, असदुद्दीन ओवैसी की जमानत जब्त हैदराबाद का गरीब मुसलमान करा लेगा, अकबरुद्दीन की जमानत जब्त होगी। अरे तुम में हिम्मत है तो बायोमेट्रिक इलेक्शन की पार्लियामेंट में बिल आया, जाओ पढ़े लिखे हो गए, टाइम चालान करते क्या? ठीक है भाई, टाइम हो गया कहते इंशाल्लाह कल का है जलसा। ठीक है, इंशाल्लाह और भी जलसे और भी बात करेंगे। मैं जाते जाते जनाब पुलिस कमिश्नर साहब को ये पैगाम देता हूँ, आपकी इंटेलिजेंस में दम है तो फोकसिंग रोक के बताओ हल्का या खुद में। इलेक्शन कमिश्नर तुममें हिम्मत है तो इलेक्शन के दिन साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, तुम्हारे कानून में ताकत है। तो इन मकबरों को, इन पुलिस के मकबरों से जो फोकसिंग हो रही फोकसिंग को रोको। पोलिंग बूथों पे डुप्लीकेट वोट डालने वालों को पकड़ के बताओ कि जमहूरियत है, कानून है। इंशाल्लाह कल संतोष नगर में बात होगी। ये हजार से नहीं बचाता है, लेकिन जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हजरात, एक जरूरी ऐलान, कल का जलसा हल्का याकूबपुरा संतोष नगर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के पास है, मुमताज गिरोन के पास। और कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक धोबी घाट, हासिन कॉलोनी, बानू नगर, और 3 बजे से 6 बजे तक लक्की होटल, कलंदर नगर, संतोष नगर कॉलोनी से पद यात्रा होगी। इसी के साथ जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। देखा